राजू, कहाँ हो तुम? घने और अंधेरे जंगल में बस यही आवाजें बार बार गूंज रही थी। हाथ में मशाल लिए राजू के परिवार समेत आस पड़ोस के लोग भी जंगल में चले गए थे उसे ढूंढने के लिए। घर ज्यादा दूर नहीं था उसका। राजू और उसका परिवार जंगल से बस थोड़ी ही दूर एक छोटे से घर में रहता था। आशा ने उसे गुस्से में मारने के लिए दौड़ा दिया था। दौड़ता हुआ जंगल में भाग गया, हमेशा की तरह। कोई पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार घर लौटा ही नहीं। आशा उसकी बड़ी बहन थी, बल्कि दोस्त कहना ज्यादा बेहतर होगा। दोनों लड़ते झगड़ते, लेकिन प्यार उतना ही था दोनों में। इसीलिए आशा का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेटा चुप हो जाओ, ऐसे रोने से थोड़ी मिल जाएगा, आशा के पापा ने उसे समझाया। जबरदस्ती उन सब के साथ वो भी उसे ढूंढने के लिए चली आई थी। सब एक साथ ही रहना भाई, डरते हुए एक पड़ोसी ने कहा, जो अपनी मशाल को हर झाड़ी की तरफ घुमा कर देख रहा था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है। सबको समझ आ रहा था कि रफीक भाई राजू को ढूंढने के लिए सिर्फ सामाजिक प्रेशर की वजह से आए हैं। उनका टारगेट राजू को ढूंढना कम और सही सलामत घर लौटने में ज़्यादा है। 2 घंटे की छानबीन के बाद उन्होंने ही सबसे पहले कहा, मेरी बात मानिए भाई, पुलिस में रपट लिखा दीजिए, वो लोग ढूंढ लेंगे जल्दी। राजू के पापा भी समझ रहे थे कि कोई भी कितना ही अपनी जान जोखिम में डालेगा उनके बेटे के लिए। रात भी ज़्यादा होने लगी थी। सब लोग वापस मुड़ गए, अपने अपने घर चले गए। ऐसा नहीं है कि सब लोग कोशिश नहीं कर रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आशा अकेले अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में बस एक ही बात गड़ी हुई थी, उसकी वजह से राजू खो गया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो ठीक है या नहीं। वो खिड़की से दूर जंगल की तरफ देख रही थी और उसने मन ही मन एक प्लान बना लिया। रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप अकेले ही जंगल में निकल गई। उसके साथ उसके हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे बहुत डर लग रहा था। वो जानती थी कि यह हरकत बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, वो अपनी जान खतरे में डाल रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। न जाने किस बात का पछतावा, किस बात का जुनून, और वह चलती चली गई। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। एक जगह पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके कदम और दिल की धड़कन दोनों एक साथ रुक गए। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ी तो उसने बस एक अंधेरी परछाई देखी। एक आदमी था, लंबे कोट में खड़ा हुआ। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो इतना शांत, इतना स्थिर खड़ा था कि आशा को शक होने लगा। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और आशा पीछे हटने लगी। अचानक वो वहीं रुक गया और बोला, तुम्हारा भाई मेरे पास है। उसकी आवाज़ बहुत खतरनाक और अजीब थी, इंसान जैसे बिल्कुल नहीं थी। आशा की धड़कन तेज हो गई। कांपती हुई आवाज़ में उसने पूछा, कौन हो तुम? मेरा भाई कहाँ है? वो आदमी थोड़ा और करीब आया। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, जैसे मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पुतलियाँ दिखाई नहीं दे रही थीं। बाल लंबे थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके होंठ एकदम लाल थे, जैसे अभी खून पी कर आया हो। वो बोला, मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तुम भाई बहन को खेलते हुए कई बार देखा है। सच कहूँ तो मैं उसका खून नहीं पीना चाहता, मैं उसे वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तुम उसकी जगह किसी और को ले आओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया उसको। यह सुनकर आशा बुरी तरह कांपने लगी और रोने लगी। प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। वो कहाँ है? उसे वापस कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को ले आऊँगी। वो आदमी मुस्कुराने लगा। आशा झूठ बोल रही थी, यह उसे भी पता था और आशा को भी। अचानक वो परछाई उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। हवा में थोड़ा सा धुआं उठा। इसके बाद आशा को बस इतना ही याद है कि वो बेतहाशा जंगल से भागी और घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, उसका भाई अभी जिंदा है, उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन अगर वो किसी को बताएगी तो वो नर पिशाच, वो आदमखोर ज़रूर राजू को मार देगा, क्योंकि वो दोनों को जानता है और इसी जंगल में रहता है। अगले दिन आशा अपने साथ एक आदमी को जंगल में ले आई।
वो उससे बस 2-4 साल बड़ा था, लेकिन आशा को पसंद करता था। न जाने आशा ने उसे क्या समझाया कि तुरंत जंगल में आने के लिए तैयार हो गया। कमाल की बात यह थी कि आशा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, ये कहकर कि वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जा रही है। इससे उस आदमी का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। वो दोनों जंगल के काफ़ी अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद वो पूछने लगा, आशा, तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? आशा थोड़ी दूर खड़ी हो गई और बोली, रोहित, बस यहीं रहना, हिलना मत रोहित। फिर वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगी, प्लीज़ आ जाओ, तुम जहाँ भी हो प्लीज़ आ जाओ। वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ को बुला रही थी, उस राक्षस को, और देखते ही देखते वो वहाँ आ भी गया। उसकी परछाई देखते ही आशा का दिल फिर ज़ोर से धड़कने लगा। वो बिजली की रफ्तार से रोहित की तरफ बढ़ा और जैसे उसकी गर्दन से सारा खून चूस लेना चाहता था, लेकिन अचानक वो रुक गया। उसने आशा की तरफ देखकर मुस्कुराया। आशा ने तुरंत पूछा, मेरा भाई कहाँ है? वो बोला, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक पेड़ से आशा का भाई राजू धड़ाम से नीचे गिरा। राजू को देखते ही आशा रो पड़ी। उसकी जान में जान आई और राजू अधमरा सा लग रहा था। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन बहुत कमज़ोर था। आशा होश में थी, आधा होश में था और आधा बेहोश। आशा जल्दी से उठकर उसे ले जाने लगी, लेकिन राक्षस बोला, कहाँ जा रही हो? मैं बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? मैंने उसे तुम्हें देने के लिए नहीं लाया है। एक ही जगह 3-3 मिल गए, अब तो मज़ा आएगा। लेकिन इससे पहले कि वो आशा की तरफ बढ़ पाता, उसके कदम अचानक रुक गए। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। रोहित की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन अब रोहित ने अपनी पट्टी हटा दी थी। वो मुस्कुरा रहा था और बोला, बहुत दिन से ढूंढ रहा था तुझे, अब जाकर मिला है। राक्षस थोड़ा हैरान हो गया। आशा बोली, ये मेरा दोस्त है, ये भूतनाशक है, रोहित। इसका नाम राक्षस पहले भी सुन चुका था। रोहित एक जाना माना भूतनाशक था, जिसका काम ही भटकती आत्माओं को और राक्षसों को पकड़ने का और बोतल में कैद करने का था। फिर एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई रोहित और उस राक्षस के बीच। आशा अपने भाई को लेकर एक जगह डटी रही। कुछ देर बाद लड़ाई शांत हो गई। रोहित ने उस राक्षस को अपनी बोतल में कैद कर लिया। इसके बाद रोहित आशा और उसके भाई को लेकर जंगल से बाहर आया और उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया। घर वालों ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए। सबको राहत मिली। आशा ने सबको सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। रोहित पर तो वैसे भी कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद किसी को भी जंगल में जाने से मनाही हो गई।